ट्रेडिंग में अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो अपनी साइकोलॉजी में अभी से आपने काम शुरू कर देना है, क्योंकि जो सबसे हार्डेस्ट थिंग है ट्रेडिंग में वो आपकी साइकोलॉजी को मास्टर करने में है। और ये चीज़ें आपको खाली बातों से समझ नहीं आएंगी, जब आपको लॉस होगा, आपकी लॉसी स्ट्रीक लगेंगी, तब जाके आपको ये बातें समझ आएंगी। और तब आपको अपना आप समझ आएगा। आपने टिकटॉक पे या इंस्टा पे या फेसबुक पे ये ऐसी वीडियोस देखी होंगी, यू वर्सेस यू। आपका मुकाबला आपके साथ है, आपका मुकाबला किसी के साथ नहीं है। और ट्रेडिंग में जो लास्ट स्टेप होता है प्रॉफिटेबिलिटी का, वो यही होता है, आपका मुकाबला आपके साथ होता है। किस तरह आपके साथ होता है, यही तो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपने बाई की ट्रेड ली, जहाँ से आपने ट्रेड ली वहीं से मार्केट रिवर्स होगी। पहला दुख ये। दूसरा दुख ये कि मार्केट ने आपका ऐसा लेने के बाद आपकी डायरेक्शन में चलेगी। तीसरा दुख ये कि आपने दोबारा री एंट्री कर ली। दोबारा री एंट्री की तो दोबारा री एंट्री आपने ऊपर कर ली और एसएल छोटा रख लिया। यहाँ पर मसला आपकी ट्रेड लेने का नहीं है, यहाँ पे मसला है आपकी साइकोलॉजी का। अगर आपकी साइकोलॉजी ही इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कि आप एक ट्रेड में लॉस करने के बाद दोबारा ट्रेड ही ना लो, तो आप मुझे बताओ कि आपका अकाउंट वॉश होगा कि नहीं। आपका अकाउंट वॉश ही नहीं हो पाएगा। जब आप अपनी साइकोलॉजी को ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि आपको एक ऐसा लगने के बाद कुछ फील ही ना हो, तब जाके आप लॉसिस से निकलकर ब्रेक इवन पहुंच जाते हो। ये वीडियो टोटली साइकोलॉजी पर है। अब सपोज़ करो जैसे मैंने आज ये ट्रेड ली, मेरा एसएल हो गया, जहाँ से मैंने एंट्री ली वहीं से मेरी जो है मार्केट रिवर्स होगी। और ये मैं रियल में बात कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने ट्रेड ली थी और मैंने एक ही ट्रेड ली। ये दूसरी ट्रेड की एग्जांपल मैंने आपको शो करवाने के लिए दिखाई है। मेरा एसएल हुआ। अब मुझे अंदर से फील आने लगी कि यार इस्माइल, तेरा सेटअप जो है ना वैलिड हो गया ही। अब जो है ना तू एंटर हो जा दोबारा, मार्केट बड़ा अच्छा मूव देगी। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा रूल है एक ट्रेड पर डे का मैं एक ही लूँगा, ट्रेड नहीं मैं लेने वाला। मार्केट जाए बाढ़ में मेरी तरफ से, मुझे नहीं ट्रेड चाहिए। ये साइकोलॉजी आपने बिल्ड करनी है। आपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर ये वीडियोस बहुत देखी होंगी, यू वर्सेस यू मोटिवेशनल वीडियोस। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने वाला जो लास्ट स्टेप है ना, ट्रेडिंग में आई मीन प्रॉफिटेबल होने का जो लास्ट स्टेप है वो यही है, यू वर्सेस यू। आपका मुकाबला आपके साथ है। ये जो साइकोलॉजी है आपकी, जो आपकी साइकी है, इसके साथ आपका मुकाबला है, यानी कि आपका खुद के साथ मुकाबला है। अगर आपका रूल है कि आपने एक ट्रेड पर डे करनी है, तो दूसरी ट्रेड क्यों कर रहे हो? दूसरी ट्रेड करने की तुक्की नहीं बनती। अब रिसेंटली मेरी 2-3 मंथ पहले 23 स्टॉप लॉसेस की स्ट्रीक लगी थी, और उससे जो मैंने लेसन सीखे, उस वजह से मैं काफ़ी आगे निकल गया ट्रेडिंग जर्नी में। उससे जो मेनली मुझे फ़ायदा हुआ वो मेरी साइकोलॉजी बिल्डिंग का फ़ायदा हुआ। साइकोलॉजी आपकी तब तक बिल्ड नहीं होगी जब तक आप खुद उसको एक्सपीरियंस नहीं कर लोगे। अब जैसे मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ, ये आपको इतनी हैवी फील नहीं होंगी, लेकिन जब आप खुद चार्ट पे जाके 2 ट्रेड्स लेकर अपना 1 ट्रेड रूल वाला 1 ट्रेड पर डे रूल को ब्रेक करोगे ना, तब आपको फील आएगी, तब आपको ये बातें हैवी लगेंगी। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये बातें पहले से पता होगी तो आप अपनी साइकोलॉजी की मिस्टेक्स को जल्दी पकड़ लोगे और उनको जल्दी से ख़त्म कर दोगे। और जितनी जल्दी आप साइकोलॉजी की मास्टर करोगे उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। स्ट्रेटजी चाहे कोई भी हो, आईसीटी, प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कोई भी स्ट्रेटजी हो, एक दफ़ा आपने साइकोलॉजी को मास्टर कर लिया, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर्स भी प्रॉफिटेबल हैं, आईसीटी वाले भी प्रॉफिटेबल हैं, और आईसीटी वाले नहीं भी प्रॉफिटेबल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले नहीं भी प्रॉफिटेबल। उन दोनों में फ़र्क ये है कि वो अपने रूल्स को प्रॉपरली स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर आपने अभी तक अपने रूल्स ही नहीं डिफाइन किए तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। और ये सारी बातें मैं आपको ज़रा मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूँ। ऐसी वीडियो मैं यूजुअली बनाता नहीं हूँ, मेरी वीडियोस काफ़ी सीरियस होती हैं और काफ़ी मैं स्लो स्लो बोलता हूँ, क्योंकि मैं साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा लेसन इसमें से सीखने के लिए मिल रहे हैं डेली बेसिस पर। और मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसी मिस्टेक्स ना करो। साइकोलॉजी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकते हो करो। स्टडी करते वक्त आपको उसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट करोगे, आपको जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने अपनी री एंट्री वाली गंदी हैबिट को 12 से 14 महीनों में ख़त्म किया है। अगर वही आप अपनी साइकोलॉजी को पहले से स्टडी कर रहे होते, और वही अगर आप सीखने की जर्नी के साथ अपनी साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे होते, तो आप अभी प्रॉफिटेबल हो चुके होते। यानी कि अगर मैं साथ साथ साइकोलॉजी को भी अंडरस्टैंड कर रहा होता तो मैं अभी तक प्रॉफिटेबल हो चुका होता। मुझे 3 साल हो गए हैं।
और मैं अभी ब्रेक इवन पर हूँ, और समटाइम्स मुझे लॉस होता है, समटाइम्स प्रॉफिट होता है। और अभी भी मेरे सिस्टम्स में काफ़ी सारी रिफाइनमेंट पड़ी हैं जो मैं कर रहा हूँ ऐसा ऐसा। ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा तो मैं जो है सारा कुछ छोड़ दूंगा, नहीं। मुझे पता है कि मैं डेली बेस पे जो सीखता हूँ, जो गलती करता हूँ, उससे मैं एक लेसन आगे जो है ग्रो कर जाता हूँ। वो गलती मेरा लेसन है, उस गलती से मैं आगे जो है मूव करता हूँ। जैसे अब ये मैंने ट्रेड ली, अब यहाँ पे मेरी गलती कोई नहीं थी। हाँ, यहाँ पे अगर मैं गौर से इसको स्टडी करता तो मेरी गलती थी कि मैंने एंट्री वहाँ ऊपर से ली। मेरी एंट्री होनी चाहिए थी रिट्रेसमेंट पर, मार्केट थोड़ा रिट्रेस करती तब मुझे अपनी एंट्री लेनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी वैलिड एंट्री तो नीचे पड़ी थी। ये मैंने गलती की, जल्दी एंटर हो गया, ये सोच कर कि एसएल तो थोड़ा ही है, फिर क्या हो जाएगा। तो वो एसएल जो थोड़ा जब आप सोच के ट्रेड लेते हो और जब वो लगता है तो वो उतना ही ज़्यादा भारी हो जाता है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप साइकोलॉजी पर अभी से काम शुरू कर दो। और यहाँ पर जो है ये चार्ट पे मैंने आपको एग्जांपल ये समझानी थी कि जैसे मेरा आज एसएल लगा और लेट से मैं यहाँ पर री एंट्री कर लेता और मेरा टीपी हो जाता। चलो ये टीपी मेरा आज तो हो गया, अब आने वाले 10 दिनों में मुझे दोबारा ऐसी कंडीशन मिलती है कि मेरा जो है पहले एसएल हो जाता है और मैं दोबारा री एंट्री कर लेता हूँ, और उन 10 के 10 डेज़ में जब दोबारा मैं री एंट्री करता तो मेरा एसएल हो जाता। यानी कि मतलब ये कि मेरा एक दफ़ा टीपी लगा और जब मैंने 10 दफ़ा दोबारा उसी चीज़ को रिपीट किया तो मेरा एसएल लग गया। इस वजह से ये चीज़ जो है वो गलत है, बैड हैबिट है, इसको आपने रिमूव करने की कोशिश करनी है। अपनी साइकोलॉजी पर, अपनी ओवर ट्रेडिंग पर, रिवेंज ट्रेडिंग पर, इमोशंस पर, ये 4-5 चीज़ों पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं जो है कोई भी ट्रेडर मेरा नहीं ख्याल आपको कहता होगा कि आपने अपनी हेल्थ पे काम करना है। मैं आपको कह रहा हूँ आपने अपनी हेल्थ पर काम करना है। डेली एक्सरसाइज किया करो, उबले हुए अंडे खाया करो, गोश्त खाया करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ट्रेडिंग में ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करेगी वो है आपका माइंडसेट। और अगर जो है आपका माइंडसेट ही कमज़ोर है तो आप ट्रेडिंग में ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी। मैंने मोटिवेट करने की कोशिश तो की है अपनी तरफ से। बाकी अगर आप में से कोई आईसीटी वगैरह सीखना चाहता है तो आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।